बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस आइडेंटिटी टेंसर एंड इनवर्स टेंसर। जो पिछले लेक्चर से उनमें हमने जो है वो सम एंड प्रोडक्ट टेंसर वगैरह डिस्कस किए थे। तो आइडेंटिटी टेंसर एंड इनवर्स टेंसर, तो इन आइडेंटिटी टेंसर the linear transformation which transforms every vector into itself is called an identity tensor. We denote this by capital I for identity tensor. तो इसका क्या मतलब डेफिनेशन का, that for any vector a we have ia is equal to a, that I will transform, that this identity tensor will transform every vector a into itself, a into a. We will say that this is an identity tensor, कि जो ये हर वेक्टर को जो है वो अपने आप पे मैप करता है। तो उसको शो भी किया जा सकता है कि हाउ इट इज़ एन आइडेंटिटी टेंसर। ये प्रॉपर्टी जो है इजीली जो है वो यू कैन justify these two properties. I of a plus b will be equal to a plus b by the definition of this transformation, that I will transform a plus b into a plus b. तो I f alpha is equal to alpha a alpha I a। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, लीनियर। तो फिर हम क्या कहेंगे, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो इस तरह डिफाइन हो रही है और लीनियर है तो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी टेंसर हो जाएगी। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी टेंसर, लीनियर होगी तो आइडेंटिटी टेंसर होगी। तो कंपोनेंट्स जो है वो इस तरीके से फाइंड किए हुए, मैंने आपको दूसरे तरीके से भी फाइंड किए हुए हैं। यानी कि एक जगह E1 रखूँ तो IE1 इक्वल्स टू E1, IE2 इक्वल्स टू E2 एंड IE3 विल बी इक्वल टू E3। तो सिंपली जो है आप ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो कंपोनेंट्स ये सारे इसके जो है वो 9 कंपोनेंट्स है। 6 it has only 3 non-zero components, 1 1 1 diagonal components and off diagonal components are 0. You can also calculate the component with the help of this way. ये शुरू में डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं एन आई जेथ कंपोनेंट ऑफ टी इक्वल्स टू ई आई डॉट टी ई जे। तो यहाँ पे आई यूज़ कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ टी वी विल यूज़ आई। तो आई कैपिटल आई और जो स्मॉल आई जे है ये सबस्क्रिप्ट है, इक्वल्स टू ई आई डॉट कैपिटल आई ई जे। तो दिस विल बी ई आई डॉट ई जे। यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ हुई है और ये डेल्टा आई जे बन जाए तो आई जे इक्वल्स टू डेल्टा आई जे। तो सिंपली आप इसको ये ले सकते हैं। तो नीचे का एग्जांपल की हुई है, by the use of this identity tensor, let us define a tensor T as, इस तरह हम कोई भी टेंसर है उसको डिफाइन कर रहे हैं। T ऑफ A विल बी इक्वल टू K टाइम्स A, यानी कि T जो है वो A को ट्रांसफॉर्म करता है एज K टाइम्स A, और K का यहाँ पे कांस्टेंट है। ये जो है वो आर्बिट्रेरी वेक्टर है। तो हम करना क्या चाहते हैं, राइट टी इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, यानी टी को जो है वो ऐसे लिखें कि उसकी आइडेंटिटी की फॉर्म बने इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी टेंसर। आइडेंटिटी की तरह लिखें, ये नहीं कह रहा कि जो है वो टी को आइडेंटिटी प्रूव करे, यानी कोई उसमें ऐसी फॉर्म बने उसकी कि उसमें आइडेंटिटी जो है वो आपको नज़र आ रही हो, कि उसके अगर कोई फैक्टर्स बन रहे हैं तो उसमें आइडेंटिटी शामिल हो, इस तरह करके। अब फिर क्या कह रहा है, जिसके कंपोनेंट्स में निकालें। तो
ये लिखा हुआ है टी इज इक्वल टू के ए, तो इस ए को आई कैन राइट आई ए इज इक्वल टू ए, क्योंकि आई जो है हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी आंसर के लिए, तो उसको यूज़ करते हुए वी कैन राइट आई ए इज इक्वल टू ए। तो ये आ गया जी। तो ये देखिए डेफिनेशन क्या है, लेट अस डिफाइन अ टेंसर टी कि हर कोई भी ए आर्बिट्रेरी वेक्टर हो तो टी ए इज इक्वल टू के ए। तो क्योंकि के जो है वो ये यहाँ पे आर्बिट्रेरी वेक्टर सब जो मर्जी यहाँ पे रखते जाएंगे ये रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू के आई आएगा। तो आर्बिट्रेरी है तो वेल तो उसको आप टी इज इक्वल क्या करेंगे आई के आई आ जाएगा, लिख सकते हैं, सारी बात है उसको। यानी कि सब ए के लिए ये क्वेश्चन होल्ड कर रही है, तो सो टी इज इक्वल टू के आई। तो अब इसके जाते हैं टाइम कंपोनेंट्स की तरफ, तो आई जे हो गया, तो ये क्योंकि कांस्टेंट रखी है तो बाहर आ जाएगा, तो आई जे तो आई जे सिंपल क्या है डेल्टा आई जे, ये फॉर्म आ गई टी इज इक्वल टू के आई। यानी कि अगर टी आपका इस तरह डिफाइन हो तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, के टाइम्स आइडेंटिटी आ जाती है। तो जो लिखा हुआ था ना राइट टी इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, तो ये ऐसे आ गया है टी इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, के टाइम्स आइडेंटिटी आ जाता है। और ये कंपोनेंट्स उसके आ गए, यानी कि उसके सारे कंपोनेंट्स जो है वो के से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंपल। तो यू विल गेट द कंपोनेंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ टेंसर। आगे जी इनवर्स की तरफ जाते हैं। For a given t, if we have a tensor s such that t के लिए अगर कोई ऐसा टेंसर s है कि ये चीज़ हमें जो है वो हासिल हो जाती है, that we can obtain this thing as t is equal to identity, अगर हम कर सकते हैं if a tensor t exists such that t है उसके लिए कोई s है जिससे हम ये चीज़ हासिल कर सकते हैं, then we will say that s क्या है, इन्वर्स है t का। तो उसको इस तरह लिख सकते हैं। तो फिर इसको हम इस तरह यहाँ पे पुट करें तो ये आगे टी इनवर्स टी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ज़ीरोथ पावर जो है ना जी टेंसर की, वो क्या होती है, आइडेंटिटी टेंसर होती है। टेंसर की ज़ीरोथ पावर क्या कहलाती है, आइडेंटिटी टेंसर कहलाती है। ये आई की आइडेंटिटी है ना। तो ये इस तरह जो है वो हम इनवर्स, यानी कि जहाँ पे आइडेंटिटी हो वहाँ उसके साथ क्या डिफाइन हम कर सकते हैं, इनवर्स भी डिफाइन कर सकते हैं साथ साथ। क्योंकि आपको पता है ना वो ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनवर्स के लिए। तो इनवर्स के लिए दूसरी शर्त ये होती है कि वो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये भी वो चीज़ लिखी हुई है वही, वी नो दैट द इनवर्स एग्जिस्ट इफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये मतलब नॉन सिंगुलर हो गया, सिंगुलर का नहीं इनवर्स होता, नॉन सिंगुलर का इनवर्स होता है। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं टी टी इनवर्स इक्वल टू टी टी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। मैट्रिक्स फॉर्म है तो टेंसर की फॉर्म है, ये सिंपल लिख सकते हैं टी इनवर्स टी इज इक्वल टू टी टी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये जो है ना ये दो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ये आप लोगों ने खुद जो है वो शो करनी है। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ, इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ टी इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ टी। तो ये बस यही इनवर्स की कोई जो है वो यूज़ करके और कोई ट्रांसपोज की जो है वो डेफिनेशन वगैरह यूज़ करके ये आप लोगों ने जो है वो लेकर आनी है। ये भी इसी तरह जैसे पीछे किया था ना कि एक तो किया था ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज विल बी द मैट्रिक्स जिस विल बी द टेंसर, जिस टेंसर की आप बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये है कि इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ टी। इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ टेंसर इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ टी, यानी कि जो ट्रांसपोज हैं इनवर्सेस हैं वो जो है वो इंटरचेंजेबल हैं। पहले ट्रांसपोज लें फिर इनवर्स लें, या पहले ट्रांसपोज लें फिर इनवर्स लें, तो वो सेम आते हैं। और सेकंड में उधर हमने जो है वी हैव सीन दैट
ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसेस इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोजेज इन रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, inverse of the product of two tensors equals to the product of their inverses in reverse order। ठीक है, इस तरह। तो ये चीज़ आप लोगों ने शो भी करनी है। तो मज़ीद अब आगे जाते हैं कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, टी ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू टी इनवर्स बी। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो टी इनवर्स से आप जो है वो ऑपरेट कर देते, इधर आइडेंटिटी आ जाएगी। तो इधर वो आइडेंटिटी जो है वो ए, फिर आपको वापस ए देगी, होल्ड करती है। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाती है जी, इट इंडिकेट्स दैट व्हेन अ टेंसर इज इन्वर्टिबल, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, देयर इज़ 1-to-1 मैपिंग ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब कि एक प्री इमेज के लिए, एक इमेज के लिए प्री इमेज भी एक ही होगा, रिपीट नहीं होगा अगर इन्वर्टेबल है। तो बी इमेज है तो प्री इमेज पीछे एक ही होगा, दो नहीं हो सकते अगर इन्वर्टेबल है। तो ऑन द अदर हैंड अब इसकी जो है ऑपोजिट क्या है कि अगर इन्वर्टेबल ना हो, इफ़ अ टेंसर टी डज नॉट हैव एन इनवर्स, अगर इनवर्स ना हो उसका, तो एक इमेज के लिए देयर कैन बी मोर देन 1 प्री इमेजेस। ये इसका जो है वो दूसरी तरफ से उसको अगर आप देखें तो, दैट इफ अ टेंसर टी डज नॉट हैव इन इनवर्स देन फॉर अ गिवन बी का मतलब है देन फॉर एन इमेज there could be more than one, could be नहीं, there are more than one pre images होंगे। एक इमेज के लिए पीछे जो है वो एक से ज़्यादा इमेजेस फिर होंगे, प्री इमेजेस होंगे, अगर टी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नीचे एग्जांपल दी हुई है कि हम डायडिक प्रोडक्ट लेते हैं विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। हमने जो डायडिक प्रोडक्ट डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, दो वेक्टर्स का, अगर अब आप लोगों को याद है कि नहीं याद है कि दो वेक्टर्स का डॉट भी ले सकते हैं, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, और दो वेक्टर का हमने डायडिक प्रोडक्ट भी डिफाइन किया था। डॉट प्रोडक्ट लें तो यू हैव अ स्केलर, क्रॉस लें तो यू हैव अगेन अ वेक्टर, अगर उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट लें तो यू हैव अ टेंसर, सेकंड ऑर्डर टेंसर। तो वहाँ पे वो चीज़ देखी थी हमने, उसको कैसे टेंसर शो किया था, उसको कैसे कंपोनेंट्स निकाले थे। वी हैव डिस्कस्ड दैट थिंग कम्प्लीटली इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली जो है वो इन्वर्स नहीं रखता, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, तो ये सिंगुलर होता है, इसका इन्वर्स नहीं होता। तो इसको ये चीज़ अब हमें शो करनी है, जिसका इन्वर्स ना हो उसके एक इमेज के लिए पीछे जो है वो एक से ज़्यादा प्री इमेजेस होते हैं। ये चीज़ हमने इसके लिए करना है, क्योंकि हमें पता लग गया इसका इन्वर्स नहीं होता, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, तो इट हैज़ नो इन्वर्स, इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर टेंसर। तब दूसरी तरफ हो जाते हैं कि एक इमेज के लिए देर आर मोर देन 1 प्री इमेजेस। तो देखते हैं कैसे। टी यहाँ पे क्या लिखा हमने, सी डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक कोई हमने वेक्टर लिया जिस पे ये एक्ट करेगा टी, तो टी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे सी डी लिख दिया क्योंकि टी हमारा सी डी है, तो सी डी ए। तो ये डेफिनेशन लगा देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट की, तो इट वुड बी इक्वल टू सी इंटू डी डॉट ए। जो डेफिनेशन है डायरेक्ट प्रोडक्ट, याद है कि पता नहीं याद आप लोगों को, रिवाइज करते नहीं हैं लेक्चर, और फिर जो है वो मसला बनता है। अभी आ जाने हैं जो है वो क्या कहते हैं उसको, मिड टर्म टाइम है, मिड टर्म में, लेकिन आप लोगों ने जो है वो रिवाइज ना किया तो फिर जो है ना वो मसला बनेगा। मैं आपको जो है वो बिफोर द टाइम बता रहा हूँ।
के जो है उसको आप करें। बिफोर टाइम बताने का मतलब ये है कि आप पढ़ें, बाद में ना कहिएगा। अच्छा जी, ये चीज़ तो हो गई कि एक इमेज, हाँ हमने प्री इमेज लिया ए, यानी कि डोमेन में एक एलिमेंट ए लिया, उस पर सी डी ने एक्ट किया, तो ये हैव सी इंटू डी डॉट ए। अच्छा, फिर क्या करते जी, फिर हम करते हैं जी कोई एच वेक्टर ले लेते हैं, ऐसा वेक्टर ले लेते हैं जो डी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि डी डॉट एच इज इक्वल टू 0 है। अब क्या करते हैं, एच हमने वेक्टर लिया, पहले हमने एक ए लिया था एज डोमेन एलिमेंट, यहाँ पे अब एलिमेंट लेते हैं ए प्लस एच, तो उस पर ये सी डी एक्ट करेगा, तो ये आ जाएगा सी इंटू दिस, तो डी डॉट ए, ये डी डॉट एच 0 हो जाएगा, यानी कि एच हमने कोई ऐसा लिया हुआ है जो इस पर परपेंडिकुलर है डी पे, तो ये क्या आ गया सी इंटू डी डॉट ए। तो अगेन वही आपके पास जो है इमेज आ गया, लेकिन प्री इमेजेस दो डिफरेंट है, यानी एक इमेज के लिए जहाँ पे आपको एक वेक्टर ए नज़र आ रहा है, दूसरा ए प्लस एच नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, सो वी हैव 2 प्री इमेजेस फॉर 1 इमेज। तो ये वही बात हो गई कि अगर उसका इन्वर्स नहीं होगा तो ये चीज़ जरूर जो है वो आएगी कि एक इमेज के लिए देर आर मोर देन 1 प्री इमेजेस। तो आज का लेक्चर इतने से था जी, अब फिर इसको डिस्कस करेंगे मज़ीद। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।